जन्म कुंडली में शुभ और पाप दोनों ग्रह मौजूद रहते हैं, लेकिन पहले आप किनकी चिंता करेंगे? आज के वीडियो का विषय यही है। हम यही बताने जा रहे हैं कि अगर आपकी जन्म कुंडली में दोनों तरह के ग्रह मौजूद हैं तो पहले आपको अपने पाप ग्रहों की, अशुभ ग्रहों की चिंता करनी चाहिए कि वे कहां पर हैं और वे क्या कर रहे हैं। पहले भी बता चुका हूं कि शुभ ग्रह अपना परिणाम नहीं दे पाएंगे, अच्छा फल नहीं दे पाएंगे अगर पाप ग्रह अपना काम कर रहे हैं। तो पाप ग्रह क्या करते हैं? तोड़फोड़, रोकथाम, डिस्टर्ब, बर्बादी, उलझन, चिंता, सभी तरह के ट्रैप, सभी तरह के जाल, सभी तरह के अवरोध, अंदरूनी भी और बाहरी भी। राहु जो है बाहर से कमजोर करेगा तो केतु अंदर से खोखला करेगा। शनि अगर आपके विरोध में है तो धीरे धीरे करके आपको घेरेगा। वहीं मंगल और राहु तेजी से आपको नष्ट करेंगे, बर्बाद करेंगे और कमजोर कर देंगे और पराजित कर देंगे पूरी लाइफ में ही। तो ऐसे पाप ग्रहों का किसी भी शुभ भाव में बैठने का मतलब है कि वो बात खत्म हो गई। अब उस घर से आपकी उम्मीदें जो थी वो खत्म हो गई। हो सकता है कि उस शुभ भाव में कोई शुभ ग्रह भी मौजूद हो, लेकिन स्थिति कॉम्प्रोमाइज रहेगी। मिश्रित फल मिलेंगे, लेकिन ज्यादातर दुख का अनुभव होगा। हो सकता है कि उस शुभ भाव में जिसमें कि कोई पाप ग्रह बैठ करके उसको बर्बाद कर रहा है, बाहर से कोई शुभ ग्रह दृष्टि डाल रहा है तो थोड़ा सा संतुलन आ जाएगा, लेकिन फिर भी स्थिति संतोषजनक से थोड़ी सी नीचे रहेगी। तो पाप ग्रहों का, मंगल का, शनि का, राहु का, केतु का किसी भी शुभ भाव में बैठने का मतलब है कि किसी अच्छे खासे घर में बम का रख देना, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का रख देना, बिजली के खुले तारों को फैला देना, कांटे बिखेर देना। तो वो घर किसी भी तरह से रहने के लायक नहीं रह जाएगा। वहां पर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस फैल जाएंगे, वहां पर बम रहेगा, कभी भी फट जाएगा। वहां पर बिजली के खुले तार फैले हुए रहेंगे, वहां पर कांटे और शीशे रहेंगे, कभी भी चुभ जाएंगे। तो ऐसे भावों में अक्सर ऐसा ही देखने को मिलेगा। देखिए, इंसान की फितरत है कि उसको सुख से बहुत मोह है, उसको लोगों से भी मोह है, उसको शांति से भी मोह है। और जब इनमें से कुछ भी अच्छा फल नहीं करते हैं तो फिर उसको अपने दुखों से मोह हो जाता है। अब पांचवा भाव है। पांचवा भाव तो एक शुभ भाव है, प्रोफेशनल और हायर एजुकेशन का है, इसके साथ साथ संतान का भी। तो संतान संबंधी भाव में अगर पाप ग्रह बैठे हुए हों तो संतान से जो एक्सपेक्टेशन है वो वैसी तो पूरी नहीं होगी, या तो संतान योग्य नहीं होगी, या अगर योग्य होगी भी तो अपने पेरेंट्स के प्रति समर्पित नहीं होगी, उनकी मदद नहीं करेगी। यही दुख भरी कहानी हर उस भाव के साथ होगी, दोहराई जाएगी जिस भाव में पाप ग्रह मौजूद हैं। यानी कि जिस शुभ भावों में, जिन शुभ भावों में पाप ग्रह मौजूद हैं या पाप ग्रहों की दृष्टियां पड़ रही हैं, या जिन शुभ भावों में ऐसी राशियां मौजूद हैं जिनके स्वामी पाप ग्रह हैं, यानी कि दूर दूर तक भी पाप ग्रह से रिलेशन, कनेक्शन और कंसर्न नहीं रहना चाहिए। अगर किसी भी तरह से पाप ग्रह से किसी भी तरह का रिलेशन बन रहा है तो उस घर से जुड़ी हुई अपेक्षाएं पूरी नहीं होंगी, धीरे धीरे आहिस्ते से या बुरी तरह से क्रस्ट कर दी जाएंगी। शनि जैसे ग्रह बैठेंगे तो धीरे धीरे उम्मीदों को क्रस्ट किया जाएगा। मंगल, राहु जैसे ग्रह बैठेंगे तो वेहमेंट डिनायल मिलेगी, तेजी से क्रस्ट कर दिया जाएगा, बचने और संभलने का मौका नहीं मिलेगा। लाइफ में अपना एक बैकअप तो तैयार होना ही चाहिए, और ये बैकअप बृहस्पति जैसा ग्रह तैयार करता है। अब अगर आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति शुभ भावों का स्वामी होकर के शुभ भाव में बैठा है तो आपके लिए एक ऐसा बैकअप तैयार करना आसान हो जाता है। मान लीजिए कि आप वृद्ध हो गए, आपके बच्चों ने आपको घर से निकाल दिया, ऊपर से विडंबना यह है कि जब तक आप युवा थे आपने अपनी करीब करीब सारी कमाई उन बच्चों की पढ़ाई में निवेश कर दी,
उनकी हायर एजुकेशन में, उनके लिए अच्छे फूड, अच्छी ड्रेसेस में। अगर इस सिचुएशन के बाद, जबकि आपके बुढ़ापे में आपने अपने लिए कोई मनी सेव नहीं कर पाए, क्योंकि खर्चों के लिए तो 1000 रास्ते खुले हुए हैं, और जब बच्चों की बारी आई कि वो अपनी तरफ से कुछ रिस्पॉन्स दें, तो आप अचानक से पाते हैं कि उनके अंदर में विचारशीलता का अभाव है। आपकी अपनी संतान में, आपके अपने जिगर के टुकड़े में, आपके अपने खून में संवेदनशीलता का अभाव है। वो आपके दुख को समझ ही नहीं सकते। कोई व्यक्ति कैसे किसी के दुखों को समझ जाता है और कैसे किसी के दुखों को नहीं समझ पाता है, ये बहुत सारी चीजों पे है। चंद्रमा पे है, द्वितीयेश पे है, द्वादशेश पे है। द्वादशेश पर खास करके इसलिए है क्योंकि द्वादशेश में अगर कोई ग्रह बैठा हुआ हो तो ऐसा व्यक्ति सामने वाले की पेन को, कष्ट को या जरूरतों को बिना बोले देख करके या सोच करके समझ लेता है, क्योंकि वह अतिरिक्त रूप से संवेदनशील होता है। क्यों? क्योंकि लग्न स्थान से 11वें तक जो भी था आपका अपना सेल्फ था, आपका अपना होना था। 12वां भाव इन सभी चीजों का और आपका नहीं होना है। वहां पर सर्व शुरू हो गया है या कुछ नहीं शुरू हो गया है। तो जहां पर कुछ नहीं है उस भाव में अगर कोई ग्रह बैठा हुआ हो तो यह एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी देता है। 12वें भाव के बारे में हम फिर कभी चर्चा कर लेंगे, लेकिन जैसा कि हम इस वीडियो में हमने चर्चा की कि किसी भी शुभ ग्रह में और किसी भी पाप ग्रह में अंतर क्या होता है। शुभ ग्रह जहां पर भी बैठता है उस भाव का भला करता है, और जिस भाव में भी पाप ग्रह बैठ जाता है उस भाव को डैमेज करता है। एक बम और क्या कर सकता है? एक बम आपके घर को बना तो नहीं सकता है, आपके बने बनाए घर को गिरा ही तो सकता है। तो इसी तरह से जिस भी शुभ भाव में कोई पाप ग्रह बैठ गया है तो उस पाप भाव से अपनी उम्मीदों को कम कर दीजिए और वहां पर सेल्फ रिलायंट होने की कोशिश कीजिए, आत्मनिर्भर होने की कोशिश कीजिए। अगर संबंध पैसों से है तो पैसों को सेव कर लेना बहुत जरूरी है। अब ये एक अलग विषय है कि आपके ग्रह आपको सेविंग भी करने देंगे या नहीं, लेकिन अगर आप प्रयास करेंगे तो कुछ न कुछ सफलता तो मिलेगी ही। और कुछ लोग सिर्फ पैसों को सेव करते हैं लेकिन ज्यादा कमाने पे ध्यान नहीं देते हैं। तो पैसों को सेव करने के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा काम करके ज्यादा से ज्यादा कमाने की कोशिश कीजिए, और आराम में कटौती कीजिए और परिश्रम में बढ़ोतरी कीजिए। हाँ, इस वीडियो में आपको ये भी बता दें कि जिस शुभ भाव में शुभ ग्रह बैठे हुए हों तो उसके फल में बढ़ोतरी निश्चित होती है। लेकिन अगर पाप ग्रह उस भाव में बैठे हों तो उनके फलों में कमी आ जाती है, वो फल बर्बाद हो जा सकते हैं। लेकिन जो पाप भाव होते हैं उनमें अगर पाप ग्रह बैठ जाएं तो उनके फल बढ़ जाते हैं, और यही पाप ग्रह राजयोग का निर्माण करने लगते हैं और अच्छा फल देने लगते हैं, और अच्छे फल देने के मामले में शुभ ग्रहों को भी पीछे छोड़ देते हैं। वहीं अगर पाप भावों में शुभ ग्रह चले जाएं तो उनकी जो फल देने की क्षमता है वो बिगड़ जाती है और वो भी पाप ग्रहों जैसा आचरण करने लगते हैं। तो आपने देखा कि शुभ ग्रह भी पाप ग्रह बन जाते हैं। तो इतना जटिल है यह ज्योतिष का विषय, लेकिन हमने कब कहा कि ज्योतिष का विषय आसान था? हमने तो कभी नहीं कहा कि ज्योतिष आसान था। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले एक और वीडियो में इन्हीं सारी समस्याओं के एक समाधान के साथ। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपको, क्योंकि समाधान इतनी बड़ी चीज है कि उसको एक एक ग्रह के साथ अलग अलग बताना होगा, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आपको ऐसे ही यूजफुल वीडियोज मिलते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।